श्याम रंगीला जी, सुना है कि आप वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय लड़ रहे हो या फिर? बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं। किसी भी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था जिसमें मैं भूल गया था या बता नहीं पाया था उसमें कि निर्दलीय लड़ रहे हैं। कई लोग पूछ रहे थे, ये सवाल बहुत सही किया आपने, निर्दलीय लड़ रहा हूँ बिल्कुल। मोदी जी के आप भी बड़े फैन थे। पहले मैंने देखा, तो ऐसा क्या कोई दिक्कत आई या फिर क्या सिचुएशन आई कि आपको मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा, मतलब लड़ रहे हो आप ऐसा कुछ? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो अभी चल रही है, वही दिक्कत थी मेन, तो जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और कॉमेडी के मेरे वीडियो रहते हैं, जैसे सब लोगों ने देखा है। तो मैं, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं वैसे ही मैं ढंग की बात करता हूँ। तो ढंग की बात जब करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल कंटेंट क्या चल रहा है। जब मैंने सूरत का मामला देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उस पर कॉमेडी बनाई। लेकिन फिर जब इंदौर में सेम चीज़ हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ये अभी इसके बारे में कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, मतलब एक पार्टी के कैंडिडेट उसमें जा रहे हैं और वो पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही है। 543 कैंडिडेट होते हैं जिसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसके 2 कैंडिडेट ऐसे चले जाएं, ये बहुत बड़ी बात है देश के लोकतंत्र में। अब वो कैंडिडेट चले गए, उन्होंने कुछ तो उनको बोला होगा, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक सूरत इतने लोग रहते हैं वहां पे, तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने निर्विरोध उनको बनाया है। वो छल कपट से, मतलब इस तरीके से निर्विरोध बनेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। हर नागरिक को दुख होना चाहिए, क्योंकि वोट का जो अधिकार है वो हर नागरिक का अधिकार है। वो अगर आपको नहीं मिलेगा तो इसमें लोकतंत्र खतरे में ही आएगा, सीधी सी बात है। और एक एक वोट का अधिकार है सबको। वहीं पे अगर सूरत की जनता को अगर वोट का अधिकार मिलता और वोट देते, चाहे 2 ही कैंडिडेट होते, 75% वहां पे बीजेपी वोट लेती है, जीतती है, साफ जीतती, फिर इसमें इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? तो एक उदाहरण पेश किया जा सकता था। तो ये, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने कहा मैं जाकर के लड़ूंगा। मुझे अगर पता होता सूरत में ऐसे मामला होगा तो मैं सूरत से लड़ता। और अब मैंने सूरत का मामला देखा, इंदौर का मामला देखा, तो मुझे लगा वाराणसी से लड़ना चाहिए, क्योंकि वाराणसी की जो सीट है उस पर पूरे देश की नजर है। वाराणसी जो है वो पूरा एक देश में मान करके चल रहा हूँ, और वहां पे मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। वहां से मोदी जी के सामने मैं लड़ूंगा तो मैं ये बात पूरे देश को कह पाऊंगा कि ये गलत हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीजेपी कहती है कि अब की बार 400 पार, और हम भी 2014 में भक्त रहे हुए हैं, 272 हमने भी उसमें सपोर्ट किया था। तो इसमें अगर मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 400 पार नहीं होनी चाहिए, आपकी 450 हो, हमें दिक्कत नहीं है, हमें उससे चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कांग्रेस ही नहीं हूं या मैं कोई उनके विपक्ष में बैठने वाला बंदा नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोकतंत्र से विजयी हो, लोकतंत्र से, वोटिंग के अधिकार से आप 500 सीट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से देश के साथ ये तो बहुत गलत हो रहा है। चर्चा ये भी चल रही है कि श्याम रंगीला जी हैं जो पॉपुलर होने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कैंडिडेट जो है प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी है। क्या ये भी कोई कारण है? सर देखिए, पॉपुलर तो मैं थोड़ा सा तो पहले से हूं, इतना तो मैं हूं ही कि आप सब मीडिया वाले इतना प्यार देते हैं, पहले भी देते आए हैं। अगर मैं पॉपुलर नहीं होता तो वैसे ही मेरी हालत होती, जैसे 27 लोग पिछली बार लड़े थे उनकी हुई थी। उनको कौन जानता है, 4 नाम कोई लोग नहीं जानते कि कौन कौन लड़े थे। लेकिन आज मैं लड़ रहा हूं तो लोग इतना तो जान रहे हैं, इतनी खबर तो वहां पे छप रही है कि सामने कौन लड़ रहा है, सामने श्याम रंगीला लड़ रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, क्यों लड़ रहा है, एक रीजन जा रहा है ना क्यों लड़ रहा है। तो ये रीजन जा रहा है कि भैया वो जो चीज उसने देखी सूरत में, इंदौर में जो चीज हुई, तो उससे वो परेशान हो गया। और एक मेरी जो खुद की पर्सनल जिंदगी है उसमें मैं एक आर्टिस्ट हूं, और आर्टिस्ट के नाते जब मैंने 2017 में परफॉर्म किया लाफ्टर चैलेंज में, तो वहां पे मेरे आर्ट पे रोक लगा दी गई। 2017 में रोक लगी, मुझे लगा कि नहीं, मोदी जी ने नहीं रोक लगाई है। फिर 2020 में जब मैंने पेट्रोल महंगा हुआ, तब हमारे गंगानगर में ही, कहीं और जाकर के नहीं बनाया था मैंने, गंगानगर में ही पेट्रोल महंगा हुआ, सबसे ज्यादा महंगा था। मैंने वीडियो बनाया, मेरे पे केस होने की बातें हो गई, वहां पे केस दर्ज कराने की बातें चली। पेट्रोल पंप मालिक का तेल रोक दिया गया। कितनी बड़ी बात है देश के लोकतंत्र में, और देश के इस एरिया में एक पेट्रोल पंप का तेल ही रोक दिया गया कि उस लड़के पे कार्रवाई करो आप। कितनी बड़ी बात है। लेकिन मीडिया का मुझे इतना सहयोग मिला, लोगों का इतना सहयोग मिला कि वो उनको पीछे हटना पड़ा, नहीं तो कुछ तो कर देते मेरे। और मेरा जो किसान फैमिली है, पापा जी किसान है, उन पे क्या बीतती है मुझे उस दिन पता चला कि मैंने कितना 2014 में सपोर्ट किया और आज मुझे ही फेस करनी पड़ रही है चीजें। और 2021 में फिर 22 में फिर वो जो हुआ मामला नील गाय वाला, मैंने खाना खिलाया जैसे मोदी जी खिलाते हैं, मैंने भी खिलाया, मुझे जुर्माना देना पड़ा। तो ये सब जो चीजें हैं ना, मेरी पर्सनल भी है, और उसके अलावा मैं देखता हूं तो पूरे देश में ऐसी चीजें हो रही है जो मुझे जाकर के वहां से लड़ना पड़ा। अब इसमें लोग पब्लिसिटी समझे, इसको कुछ भी समझे, मैं कहता हूं कोई कोई और लड़ ले वहां से, थोड़ा थोड़ा और पब्लिसिटी के लिए कोई और लड़ ले, मैं बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़े तब तक लड़े जब तक
वो एकदम लास्ट चुनाव का रिजल्ट आ जाए, उससे पहले पर्चा ना उठाए कहीं कोई, जैसे हर जगह उठ रहे हैं। आपने पेट्रोल की बात करी, गंगानगर में पेट्रोल में वही दिक्कत, अब तो वहाँ भी पेट्रोल समान कर दिए गए। सर बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि अगर मेरे वीडियो से वो मुझे गिरफ्तार करने की जगह अगर पेट्रोल 1 रुपया भी कम कर, मैं को 10 पैसे भी कम कर देते, मुझे बहुत खुशी होती कि यार एक नागरिक की कॉमेडी वीडियो से इतना फर्क पड़ा कि 10 पैसे यहाँ पे कम हो गया। बहुत खुशी होती और सब लोगों को होती। लेकिन अब जो चुनावों के बाद में जो कम हो रहा है ना भाई, चुनावों से पहले जो कम हो रहा है, उसके बाद में चुनाव आए तभी कम हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ। तो ये जो चीजें ना, इससे दुख बहुत होता है। अब आप कम करने की जगह आप कहते हो कि ये तो देश की भलाई के लिए हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। और देश की भलाई में हम जो सहयोग दे रहे थे 2014 से पहले, हमने पोस्टें शेयर की थी, 12वीं फर्स्ट ईयर में तो थे उस टाइम, 2012 में 12वीं में था, तब से पोस्टें शेयर कर रहा हूं। तो हमारा भी तो योगदान भी है गवर्नमेंट में, और उसी योगदान के बाद में हमें ये चीज फेस करने को मिले कि पेट्रोल डीजल महंगा होने के में हम वीडियो बनाए और हमें गिरफ्तारी करनी पड़े, खुद को जाना पड़े वहां पे। आप किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे, निर्दलीय लड़ रहे हो, तो नामांकन कब दाखिल करोगे, कब का विचार है? सर नामांकन दाखिल करने का हमारा वाराणसी जाने का प्लान है 10 तारीख को, और अभी डिसीजन चल रहा है कि हम 10 को नामांकन करें या 11 को करें, ये डिसीजन चल रहा है। बाकी 10 को हम वाराणसी पहुंचेंगे। थोड़े दिन पहले आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की, उसके बावजूद आप निर्दलीय लड़ रहे हो, तो इसका कारण क्या रहा? देखिए बिल्कुल कारण रहा है। जो आम आदमी पार्टी है वो राजस्थान में हमने चुनाव के लिए ज्वाइन की थी, और जिस समय हमने ज्वाइन की थी उस समय बहुत बढ़िया माहौल भी था, हमने पूरा जी जान लगाने के लिए हम उतरे भी थे। लेकिन पार्टी की कुछ अब जो डिसीजन लेते हैं ना, वो पार्टी यहाँ के जो लोग हैं, पार्टी के मेन जो लोग बैठे हैं वो डिसीजन लेते हैं। अब उनकी टीम की रणनीति या डिसीजन ऐसे नहीं हुए कि राजस्थान में उस तरीके का काम हुआ हो उनकी, क्योंकि जब भी मीटिंग होती थी तो 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे ऐसा उनका निर्णय लिया जाता था, और ग्राउंड लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ज्यादा वो काम हुआ था। तो वो एक अलग चीज है। वो विधानसभा के चुनाव भी चले गए, उसमें मैंने भी कोई ज्यादा भागीदारी नहीं दिखाई। उसके बाद में जो चीज है वो है ये गठबंधन, इंडी गठबंधन हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, बाकी सारी पार्टियों ने मिलकर के काम करने का विचार बनाया हुआ है। तो वहां से वाराणसी से जो है वो अजय राय जी हैं, वो प्रभारी हैं, वहाँ अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के मेन वही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो वो वहां से लड़ रहे हैं और 2 बार लड़ भी चुके हैं। तो अब मैं जाकर के वहां ये नहीं कह सकता कि मैं आम आदमी पार्टी से लड़ना चाहता हूं या मैं किसी और पार्टी से लड़ना चाहता हूं और आप मुझे लड़ने दीजिए। अब वो उनकी अपनी आजादी है, और उनकी आजादी क्या, उनका तो गठबंधन ही है, वो आजादी मेरी है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूं। श्याम रंगीला जी, सुना है कि आप वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हो या फिर? बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था जिसमें मैं भूल गया था या बता नहीं पाया था उसमें कि निर्दलीय लड़ रहे हो। कई लोग पूछ रहे थे, ये सवाल बहुत सही किया आपने, निर्दलीय लड़ रहा हूँ बिल्कुल। मोदी जी के आप भी बड़े फैन थे, पहले मैंने देखा, तो ऐसा क्या कोई दिक्कत आई या फिर क्या सिचुएशन आई कि आपको मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा, मतलब लड़ रहे हो आप ऐसा? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो अभी चल रही है, वही दिक्कत थी मेन, तो जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और कॉमेडी के मेरे वीडियो रहते हैं, जैसे सब लोगों ने देखा है। तो मैं जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं वैसे ही मैं ढंग की बात करता हूँ। तो ढंग की बात जब करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल कंटेंट क्या चल रहा है। जब मैंने सूरत का मामला देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उस पर कॉमेडी बनाई। लेकिन फिर जब इंदौर में सेम चीज हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ये अभी इसके बारे में कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, मतलब एक पार्टी के कैंडिडेट उसमें जा रहे हैं और वो पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही है। 543 कैंडिडेट होते हैं जिसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसके 2 कैंडिडेट ऐसे चले जाएं, ये बहुत बड़ी बात है देश के लोकतंत्र में। अब वो कैंडिडेट चले गए, उन्होंने कुछ तो उनको बोला होगा, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक सूरत इतने लोग रहते हैं वहां पे, तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने निर्विरोध उनको बनाया है, वो छल कपट से मतलब इस तरीके से निर्विरोध बनेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। हर नागरिक को दुख होना चाहिए, क्योंकि वोट का जो अधिकार है वो हर नागरिक का अधिकार है, वो अगर आपको नहीं मिलेगा तो इसमें लोकतंत्र खतरे में आएगा, सीधी सी बात है। और एक एक वोट का अधिकार है सबको। वहीं पे अगर सूरत की जनता को अगर वोट का अधिकार मिलता और वोट देते, चाहे 2 ही कैंडिडेट होते, 75% वहां पे बीजेपी वोट लेती है, जीतती है, साफ जीतती, फिर इसमें इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? तो एक उदाहरण पेश किया जा सकता था। तो ये इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने कहा मैं जाकर के लड़ूंगा। मुझे अगर पता होता सूरत में ऐसे मामला होगा तो मैं सूरत से लड़ता, और अब मैंने सूरत का मामला देखा, इंदौर का मामला देखा, तो मुझे लगा वाराणसी से लड़ना चाहिए, क्योंकि वाराणसी की जो सीट है उस पर पूरे देश की नजर है। वाराणसी जो है वो पूरा एक देश में मान करके चल रहा हूँ, और वहां पे मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से मोदी जी के सामने मैं लड़ूंगा तो मैं ये बात पूरे देश को कह पाऊंगा कि ये गलत हो रहा है
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।